हम लोग द पी ब्लॉक एलिमेंट्स टॉपिक आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे। तो आयोनाइजेशन एनर्जी में इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। अच्छा बोलिए, हम बाहर निकालते हैं इलेक्ट्रॉन को। आयोनाइजेशन एनर्जी में हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं। सर कल आप पढ़ाए थे इलेक्ट्रॉन आप डाल रहे थे। हाँ सही पहचाना। कल पढ़े थे इलेक्ट्रो एफिनिटी। इलेक्ट्रो एफिनिटी में इलेक्ट्रॉन को डालते हैं तो एनर्जी रिलीज होता है, लेकिन आयोनाइजेशन एनर्जी में एनर्जी लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। इसमें इलेक्ट्रॉन डालना है, इसमें इलेक्ट्रॉन निकालना है। इसमें एनर्जी निकलता है, इसमें एनर्जी लगाना पड़ता है। क्लियर? आयोनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रो एफिनिटी अगर समझ में नहीं आए पीछे वाला वीडियो देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। आयोनाइजेशन एनर्जी it is the minimum energy required to remove an electron from an isolated gaseous atom। क्या कर रहा है? ये मिनिमम एनर्जी है जो रिमूव ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिमूव निकालने का। आप एनर्जी लगाइए, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालिए। तो जो एनर्जी लगा ना उसी को बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। क्लियर? अब ध्यान दें, एनर्जी लगाए है मतलब डेल्टा एच पॉजिटिव होगा। इसका मतलब जो एनर्जी है वो पॉजिटिव होगा। इसका मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी पॉजिटिव वैल्यू है। क्लियर? अब ध्यान से देखिए, एम में है गैसियस एटम है कोई, इसमें एनर्जी लगाए, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला ना, मतलब इलेक्ट्रॉन दे दिया, मतलब कटायन प्लस बनेगा। ठीक? इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम या किलो जूल पर मोल। इट इज़ डिनोटेड बाय IP आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी। अब देखिए, पता है, अभी हम देखते हैं IP1 IP2 IP3। इससे पहले हम कुछ बात यहाँ लिखना चाहते हैं। अब ध्यान से देखिए साइज जितना बड़ा होगा, जेड का मतलब न्यूक्लियर चार्ज, यहाँ पर लिखना चाहिए न्यूक्लियर फोर्स उतना ही कम होगा। साइज जितना बड़ा होगा न्यूक्लियर फोर्स उतना ही कम होगा। ठीक? और न्यूक्लियर फोर्स कम होगा मतलब जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है ना उसको आप आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। मतलब ज़्यादा कि कम एनर्जी लगाइए, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लीजिए। साइज जितना बड़ा होगा फोर्स उतना ही कम होगा। अब फोर्स कमेगा, थोड़ा सा एनर्जी लगा के इलेक्ट्रॉन खींच लीजिए। क्लियर? चलिए अब एक और बात गौर कीजिए। आप पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे सोडियम अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, सिंपल हम बोलते हैं, और सोडियम से आप एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं, किसी भी एलिमेंट से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं तो साइज छोटा हो जाता है। पूछिए क्यों? देखिए, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया मतलब प्लस चार्ज बढ़ रहा है मतलब प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही है, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। सिंपली न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आप भी जानते हैं न्यूक्लियस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। मतलब वो न्यूक्लियस है ना, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कब्जा हो चुका है, वो सब इलेक्ट्रॉन निकालना आसानी नहीं है। ज़्यादा एनर्जी लगेगा तब इलेक्ट्रॉन निकालिएगा। साइज छोटा होने से न्यूक्लियस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके रखता है,
अब इलेक्ट्रॉन निकालना है उसमें से, दम लगा के हईसा, मतलब इलेक्ट्रॉन खींचना होगा ना, बहुत दम लगाना होगा। एक बोली दम लगा के हईसा, तब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। मतलब ये जो दम लगाए हैं ना, बहुत अधिक दम लगा लिए ना, तो एनर्जी ज़्यादा लगा रहे हैं। क्लियर। अब देखिए कहना क्या चाहता है, एलिमेंट में हम एनर्जी दिए, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। अब जो M+ है ना, इसमें फ्री एनर्जी दिए, फिर एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। पहले वो प्लस था, फिर वो दे दिया 2+। 2+ है, फिर एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया 3+। अब बतलाइए इसमें बड़ा कौन? तो सर अभी आप बतलाए हैं ना, इलेक्ट्रॉन निकलने से साइज छोटा होता है, दम लगाना पड़ेगा। फिर दे दिया जी, और दम लगाना पड़ेगा। तो ज़्यादा दम लगाइए, ज़्यादा एनर्जी दे रहे हैं, मतलब इससे बड़ा ई, सॉरी, इससे ज़्यादा एनर्जी इसमें होगा, इससे ज़्यादा एनर्जी इसमें, इसलिए IP1 से बड़ा IP2, IP2 से बड़ा IP3। क्लियर, बात समझ में आ गया। अब आइए हम पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम बराबर होता है 23.06 किलो कैलोरी पर मोल या 96.5 किलो जूल पर मोल। क्लियर, चेंज करने में काम आएगा। अब देखिए ग्रुप 15, नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ, नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ 14.53, 10.48, 9.81, 8.6, 7.29 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। गौर कीजिए सर, तो देखिए तो धीरे धीरे वैल्यू घट रहा है। ये वैल्यू है किसका? आयोनाइजेशन एनर्जी का। मतलब ग्रुप में आप कहना चाहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी घटता है जी, घट रहा है। तो वीडियो ज़्यादा हिल रहा है, कुछ दिन बाद इस सब समस्या से निजात मिल जाएगा, इसलिए पढ़ लीजिए। ठीक, वीडियो हिलने दीजिए, सिर्फ आप नहीं हिलिएगा, नहीं तो हिलते हिलते गिर जाना चौकी पर से नीचे धड़ाम से। ग्रुप 16 ओ हो गया ऑक्सीजन सल्फर सोडियम। सर इसमें भी वैल्यू घट रहा है, इसमें भी वैल्यू घट रहा है। क्लियर, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन इसमें से नहीं पूछता है। केमिस्ट्री में क्वेश्चन वहाँ से उठाया जाता है एग्जाम में जहाँ एक्सेप्शन है, जो रूल को तोड़ता है, इसलिए तो केमिस्ट्री में मजा आता है पढ़ने में। क्लियर, तो ग्रुप में क्या होता है, तो इन ग्रुप डिक्रीजेज। क्यों डिक्रीजेज? सोचिए सर, ग्रुप में आप पढ़ाए थे साइज बड़ा होता है, साइज बड़ा होगा तो फोर्स कम लगेगा, फोर्स कम लगेगा तो एनर्जी कम लगा कर निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉन को। सेम यही बात लिखा हुआ पढ़ सकते हैं। ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज द अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज। सही बात। ड्यू टू विच रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर लेसर एनर्जी, सो IP डिक्रीजेज। कहने का मतलब है इसलिए जो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना होगा ना, तो एनर्जी कम चाहिए। क्लियर। अब आइए इन पीरियड IP इंक्रीजेज। क्यों? देखिए बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, जैसे जैसे हम लेफ़्ट से राइट की तरफ बढ़ते हैं, लेफ़्ट से राइट की तरफ बढ़ते हैं, साइज छोटा हो जाता है। आपको फोटो याद है? याद है, देखो फील कीजिए उसको। हाँ सर, धीरे धीरे साइज छोटा हो रहा था, फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा था। अब साइज छोटा होगा मतलब इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है, मतलब दम लगाना होगा। तो देखिए वैल्यू, बोरॉन में से इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो 8.21, कार्बन में से इतना, नाइट्रोजन इतना। सोचिए घट रहा है, नहीं सॉरी, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, घट गया, फिर बढ़ रहा है। चलिए सब ठीक है, मतलब यहाँ पर कुछ ब्रेक द ट्रेंड यहीं पे हुआ था, ज़्यादा बढ़ गया था ना। किसके कारण? किसके कारण? तो ये नाइट्रोजन हाफ फील्ड में आता है। क्लियर, एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछेगा और सबसे सिंपल है। लेकिन एक बात याद रखिए,
सबसे ज़्यादा एनर्जी पता है कहाँ लगाना होगा? हीलियम में से इलेक्ट्रॉन निकालने में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगाना होगा। 24.58 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। कितनी एनर्जी लगाना होगा? 24.58 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम है, मान लीजिए इसको बदल दीजिए किलो जूल पर मोल में, मल्टीप्लाई कीजिए 96.5 से, तो लगभग आपको आएगा कितना आना चाहिए? 224 2371 के लगभग आसपास आएगा। पॉइंट में कुछ होगा। क्लियर? सोचिए, बाप रे, इतना किलो जूल पर मोल एनर्जी लगाना हो। पता चला कितना एनर्जी है? सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकालने में दम लगाना पड़ता है हीलियम में, उसके बाद नियॉन। क्लियर? हम पढ़ेंगे, वाई क्वेश्चन में पूछते हैं एग्जाम में। अब देखिए, ऑर्डर है हाईएस्ट, सबसे ज़्यादा हीलियम, उसके बाद नियॉन, फ्लोरीन, आर्गन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। याद कीजिएगा, हीलोनिफ आर्नोकॉल, नो कोई है, आर्नोकॉल, हीलो। आप जो हेलो बोलते हो हेलो नहीं, हिलो। हीलियम, लो मतलब ना लो, ठीक। हीलियम, नीफ, नियॉन, एफ से फ्लोरीन। लो मतलब, चलिए बहुत तेज हैं आप लोग। आर मतलब ए आर, नीचे लिखा हुआ है। एन मतलब नो मतलब दो आगे, नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों लिख दिए हैं। सब अच्छा नहीं है, कोई बात नहीं है, एक बार दिमाग लगाइए, सीरियल याद कर लीजिए। हाँ, एक और बात, वैल्यू कभी याद नहीं कीजिएगा, वैल्यू सिर्फ हाईएस्ट वाला का। क्लोरीन का याद कीजिए, हीलियम, नियॉन, मतलब इतना ही का बस। इलेक्ट्रो एफिनिटी का भी, इसका भी। आपको लगा ये हम गुना किए, भैया हमको याद था, आपके सामने तो स्टाइल मार रहे थे। साइड क्यों घटता है मालूम है ना? पढ़ लेते। इन पीरियड ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेज। हाँ, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है। चलिए यहाँ तक समझ में आया, पहले जान चुके हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज। क्लियर? सो द अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज। मकरा, इसलिए अट्रैक्शन क्या होगा? जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। अट्रैक्शन बढ़ेगा, कुछ दम लगा के खींच रहा है और उसमें को आपको खींचना है तो ज़्यादा दम लगाना पड़ेगा ना, मतलब एनर्जी ज़्यादा लगाना पड़ेगा। हेंस मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स द वैल्यू ऑफ आई इंक्रीज इन पीरियड। क्लियर? वैल्यू याद कीजिएगा, हीलोनिफ, आर्नोकॉल। लोएस्ट होता है कहीं कहीं फ्रांसियम, सीजियम, दोनों लगभग सेम के बराबर। नीचे से ग्रुप 1 आता है ना, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, उल्टा कर दिए हैं। क्लियर? अब आइए, क्वेश्चन है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज मोर देन ऑक्सीजन। आप देखे थे, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज मोर देन ऑक्सीजन। वाई? नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3। क्लियर? यहाँ फील्ड है, ऑक्सीजन का लिख दिए। ये सब आप पहले पढ़ चुके हैं क्लास 11th में ही, इसलिए टाइम यहाँ पे बर्बाद नहीं करते हम। और नहीं समझ में आया है ना तो कमेंट कीजिएगा, बाद में समझाते हैं आपको। एक अलग से वीडियो बना कर डाल देते। अब देखिए, ये हाफ फील्ड है, इसके पास हाफ फील्ड से ज़्यादा एक इलेक्ट्रॉन है। क्लियर? तो एज वी नो एन एटम इज हाईली स्टेबल। जो एटम हाईली स्टेबल है, व्हेन इट्स वैलेंस ऑर्बिटल इज कम्प्लीटली फील्ड, कम्प्लीटली बहुत भारी है, फुल फील्ड या हाफ फील्ड। नाइट्रोजन हैज हाफ फील्ड 2p ऑर्बिटल विच इज मोर स्टेबल देन ऑक्सीजन। इसके पास हाफ फील्ड है जो मोर स्टेबल है ऑक्सीजन से। सो द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन विल नॉट बी इजी टू नाइट्रोजन।
इसलिए कह रहा है पहले नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकाल सकते हैं, मतलब इट मीन्स मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, दैट इज वाई आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज मोर देन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नोट में लिख दीजिएगा, ऑक्सीजन हैज 1 इलेक्ट्रॉन मोर देन हाफ फील्ड कॉन्फिगरेशन। जो ऑक्सीजन के पास है ना, हाफ फील्ड से 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। या तो सोचा 2 ले लेने थे, वो दे दे। क्लियर? आपका एक टॉपिक क्लियर हुआ, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। हम कोशिश किए हैं बहुत कम समय में समझाने का, लंबा खींचे नहीं है, 1 घंटा का वीडियो। अगला टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जब हम मतलब कल नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ लेंगे ना, तब सिंपल ग्रुप 15 से स्टार्ट करेंगे। इस सब में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत ईजी है। 5 टॉपिक समझ लीजिए, न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और एटॉमिक रेडियस से क्या होता है। ये 3 समझ गए ना, आपको हम विश्वास दिलाते हैं इलेक्ट्रो एफिनिटी, आयोनाइजेशन एनर्जी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होने वाला है। सब न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और एटॉमिक रेडियस पर ही डिपेंड है। क्लियर? और आज का टॉपिक समाप्त हुआ।